हेलो प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है इस जिद्दी वाली क्लास के अंदर, जहां जिद है अपने आप से जीतने की, अपने आलस को छोड़ने की, इस ठंड में उठ के पढ़ने की जिद है और बीपीएससी टीआरई 3.0 में अपने लिए एक सीट कंफर्म करने की जिद है। जिद्दी तो बनना पड़ेगा। और यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को। बिल्कुल एनसीईआरटी से ही उठाकर ये क्वेश्चन मैं लाती हूँ। इधर उधर से नहीं कि मैं कह दूँ कि हम एनसीईआरटी से है पर अपने से ही बना लिए, नहीं, ये एनसीईआरटी की किताबों से ही क्वेश्चन होते हैं ताकि हमारी एक स्पीड बन जाए। उसके बाद हम इसको टॉपिक वाइज भी डिस्कस करेंगे। आप लगातार बने रहें लर्न इंडिया 97 के साथ। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो क्वेश्चन है हमारा, पटना में चावल का बाजार किस नाम से जाना जाता है? तो पटना में जो चावल का बाजार है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, उसे हम जानते हैं चौहट्टा के नाम से। ठीक है, यहाँ पर आप ये डबल टा देख रहे हो ना, पटना, पटना में भी टा है और यहाँ चा, और इस चा को रिलेट करके आप बना सकते हो चौहट्टा, है ना। कैसे भी रिलेट कर लो, याद रहना चाहिए बस। अगला क्वेश्चन है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। बहुत बार पूछी गई ये पुस्तक है, तो पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक हैं मिलर, जॉन मिलर भी इनको कहते हैं। इन्होंने इस पुस्तक में सैद्धांतिक रूप से भारतीय मामलों की चर्चा की है। ओके, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो यूरोप से लेके भारत तक के समुद्री मार्ग आ गया ना यहाँ, तो वास्को डी गामा ने इसकी खोज की थी। कब की थी? 1498। कालीकट, केरल की तट पर वो उतरे थे और वहाँ पर जमोरिन नाम का एक राजा था जिसने उसका स्वागत भी किया था। ठीक है, याद रखेंगे। 1498 जमोरिन राजा, केरल का तट है वो कालीकट। अगला क्वेश्चन देखें, पुनर्जागरण आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई या कहाँ से हुआ है? आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई होना चाहिए ना यहाँ पर। तो पुनर्जागरण आंदोलन की शुरुआत हुई थी इटली से। सबसे पहले इटली में इसकी शुरुआत होती है और ये काफ़ी बार पूछा भी जाता है। वर्ल्ड हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप एक बार उसको देख के जाएंगे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, सर यदुनाथ सरकार को कब पटना कॉलेज के इतिहास विभाग का विभागाध्यक्ष बनाया गया? तो इन्होंने इनके पूरे जीवन काल में इन्होंने ना अध्ययन अध्यापन का काम किया था, इतिहास के क्षेत्र में स्पेशली। और इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय, याद रखेंगे, कोलकाता, पटना विश्वविद्यालय, उत्कल विश्वविद्यालय में इतिहास और अंग्रेजी के प्रोफेसर के पद पर इन्होंने काम किया। अब बात करें कि इन्होंने पटना कॉलेज के इतिहास विभाग का विभागाध्यक्ष कब बनाया गया? तो ये बनाया गया था 1923 में। याद रखेंगे सर यदुनाथ सरकार को। अगला क्वेश्चन भी इन्हीं से है, सर यदुनाथ सरकार थे तो ये क्या थे? ये एक इतिहासकार थे, सर यदुनाथ सरकार। इनसे क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं। तो अगला क्वेश्चन है, शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो शंकराचार्य जिन्होंने मठों की स्थापना की है भारत में और भक्ति को काफ़ी आगे बढ़ाने का श्रेय जाता है इनको, तो इनका जन्म हुआ था केरल में। ठीक है, याद रखेंगे। हाँ, शंकराचार्य ने कितने मठ स्थापित किए? अगला ही क्वेश्चन है। तो शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए थे। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, शिव की उपासना करने वाले संतों को कहा जाता था? तो ये दक्षिण भारत में ही भक्ति आंदोलन के अंतर्गत ये भक्ति आंदोलन हुआ, तब वो जो भक्त थे ना वो 2 वर्ग में विभाजित हो गए थे। तो जो भगवान विष्णु की आराधना कर रहे थे उनको कहा जाता था अलवार, और जो शिव की उपासना करने वाले थे उनको कहा जाता था नयनार। याद रखेंगे, नयनार। अगला क्वेश्चन है, 1580 में किसने टकसाल की स्थापना की थी? तो टकसाल की स्थापना 1580 में अकबर ने की थी। अकबर ने 1570 से अपनी मौद्रिक नीति में थोड़ा सुधार किया, इसको व्यवस्थित करने की कोशिश की और 1580 में उन्होंने टकसाल की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक तीर्थ स्थल है? तो आप सबको समझ में आ रहा होगा, क्या गोवा एक तीर्थ स्थल है? नहीं, दिल्ली, पटना, मतलब उसके नाम में वो तीर्थ स्थल की बात कर रहा है, ना कि शहर की। वैसे तो अगर ढूंढेंगे तो हर जगह मंदिर और एक स्पेशल धार्मिक स्थान आपको मिल जाएगा भारत में, कहीं भी आप चले जाओ। तो इनमें से तिरुपति भगवान विष्णु के एक रूप है, वेंकटेश्वर रूप। ये भगवान विष्णु को ही समर्पित है, उनका ये वेंकटेश्वर रूप है जो कि आंध्र प्रदेश में है।
आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के पहाड़ी शहर में तिरुमाला में स्थित है ये मंदिर और बहुत ही ज़्यादा फेमस है दुनिया भर में, ना सिर्फ भारत में। ओके, तो ये क्लास हो जाती है यहीं पर समाप्त। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में लेकर एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखना और पढ़ते रहना। थैंक यू। और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया करो प्लीज़।